जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में से एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। इसको समझेंगे, ध्यान से सुने कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिए, आपके पास क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंड ए प्लस टेन ए। अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपको मान लो एग्जाम के अंदर दिख गया, अब मेरे को इस क्वेश्चन को देख के प्रूव करना है, इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। अब मैं किस तरह से सोच सकता हूँ, ध्यान से देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्क्वायर रूट दिख रहा है, राइट साइड के अंदर स्क्वायर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब सबसे पहला जो स्टेप होगा, किसी तरह से ये स्क्वायर रूट हटाया जाए। बात समझ में आ रही है? क्यों हटाना है? क्योंकि रिजल्ट में जो राइट हैंड साइड है उसमें तो ये चीज़ है नहीं, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है। ध्यान से देखो, किसी तरह से आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाए। अब वो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेथड क्या है, रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप होगा लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या ये बात समझ में आई? ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरे को करनी है। देखो कैसे, नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। यहाँ पे क्या था, ध्यान से सुने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस क्या था बच्चों, साइन ए। तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से कर रहा हूँ। अभी स्टेप समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुने, आपके पास क्या था, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो वही चीज़ बचेगी जो पहले थी। ठीक है, तो अब किया क्यों, ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे देखे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? सर क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ध्यान से सुनो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है कॉस स्क्वायर है। सर कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी पड़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बेसिकली 1 का स्क्वायर होता है। तो देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू तो मैंने यूज़ की है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है स्क्वायर, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है? सर क्यों लिख रहे हैं, ये स्क्वायर दोनों के पास है तो एक ही के ऊपर लिख दो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यही चीज़ मेरे को करनी थी। ये जो जितने भी मैंने स्टेप्स किए हैं, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए किए हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए अपान क्या, कॉस ए बचा। ये बात समझ में आई? अब ये जो कॉस ए है 1 के नीचे भी आएगा, कॉस ए साइन ए के नीचे भी आएगा। पहला स्टेप था स्क्वायर रूट कैंसिल किया जाए। अब मैं सोच सकता हूँ इसको बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये कॉस ए इसके नीचे आएगा, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कितना बचो, कॉस ए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है सीकेंड थीटा, प्लस साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये फार्मूले यूज़ किए, कौन सा, ध्यान से देखो, एक तो फार्मूला लगा टेन थीटा का, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसकी जगह टेन थीटा लिखा। और दूसरा फार्मूला मैंने यूज़ किया सीकेंड थीटा का, सीकेंड थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस थीटा। यही फार्मूले यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ सीकेंड प्लस टेन है, सीकेंड प्लस टेन है, यही तो राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो देखो राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये स्टेप्स हैं, तो एंड में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और कौन सा फार्मूला यूज़ किया, एक फार्मूला मैंने यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगाया था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्यों नहीं लगाया बच्चों? मेरा काम था कि किसी तरह से स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जाए, इसलिए मैंने इसी के ऊपर स्क्वायर रहने दिया। बात समझ में? और दूसरा फार्मूला लगाया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सारी चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ की हैं, इसको अच्छे से समझ लो।